वो बहुत ज्यादा चिंतन और बहुत ज्यादा राजनीति ना समझाया करिए। वो क्यों है इस तर्क को समझने इनके अंदर दर्द हो रहा है। जो मोरबी में मरे थे उनके प्रति इनकी संवेदना कहाँ है? जांच कहाँ है? क्यों नहीं सजा दी जाती है? छोटे लोगों को फंसा कर बड़े लोग 84 में इसी दिल्ली में सिखों को पोल से लटका के मार दिया। बैठ जाइए सारे लोग बैठ जाइए, सारे लोग बैठ जाइए। ये आज का मुद्दा भी नहीं था और जहां बहस होनी चाहिए थी वहीं बहस होनी। आराम से जी, मैं पूछूंगा, इधर आना पड़ेगा, उधर नहीं आ पाऊंगा मैं। इधर आ जाइए, इधर। काहे से? किससे? आपसे, आपके सवाल से। बहुत काबिल हैं आप क्या? जी भैया, मैं इन्हीं पर क्या नाम है तुम्हारा? नाम छोड़िए, सवाल तो भैया वहीं खड़े रहो चुपचाप, या इधर आ जाओ। भैया इधर आओगे तो पूछूंगा। मैं इन्हीं पे बोल देता हूँ। अभी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की बात करते हैं। स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति एक दायरे में होनी चाहिए। इतने सारे लोग हैं, सभी अगर बोलने लगे तो इस शो का क्या होगा? पहले आप ये समझ लीजिए। आप किससे कह रहे हैं? इन्हें भाई, किससे कह रहे हैं? भाई साहब से। मैंने पूछा किससे कह, किसको कह रहे हैं? ये भाई साहब जो स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति, वो सुन नहीं पाते हैं। अब मैं आता हूँ राजनीति पर। नहीं, अब मैं राजनीति पे आता हूँ। राजनीति आज के समय की जो राजनीति है, पहले तो राजनीति का मतलब राज्य के हित में जो नीति, तो राज्य के हित में नीति नहीं, हमारे हित में जो नीति है वो राजनीति इन नेताओं के लिए है। पहली बात। दूसरी बात ये, एक मिनट भाई, हल्ला नहीं। दूसरी बात ये, अगर इतने दिनों में मजदूर नहीं निकल पाए तो ये सिर्फ मौजूदा सरकार की नाकामी नहीं है, वो जो 40-55 साल रहे हैं उनकी भी नाकामी है। क्योंकि बाहर से भी मशीनें मंगाई जा रही हैं वो ड्रिल करने के लिए, विदेशों से भी। तो ये नाकामी सिर्फ मोदी सरकार की नहीं है, उनको भी गिरेबान में झांकना चाहिए, इनको भी गिरेबान में झांकना। बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी बात कही कि अगर रेस्क्यू ऑपरेशंस में कैसे, कहां टेक्नोलॉजी का कितना इस्तेमाल होना चाहिए और हम कितने सजग और कहां खड़े हुए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम कोरोना में थे तब भी वही सवाल था लोगों के सामने कि हम कितना तैयार थे, कितना तैयार हो पाए थे, कितने हॉस्पिटल्स हमारे तैयार थे। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था। जी, मैं मुद्दे पे लौटता हूं और जहां से बात शुरू की थी तेलंगाना से। जी प्रतीक जी, पहले तो मैं जो अभी डिस्कशन चल रहा है उसके बारे में बता दूं जी कि हमारे मजदूर जो है सुरंग में फंसे हैं, मोदी जी फोटो शूट करा रहे हैं। पुलवामा में जवान शहीद होते हैं, मोदी जी फोटो शूट कराते हैं। मणिपुर में बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है, मोदी जी फोटो शूट करा रहे हैं। भाग क्यों गए थे? जब मणिपुर की डिबेट चालू हुई थी पार्लियामेंट में तो भागे क्यों थे? क्यों नहीं आए थे बात करने के लिए? आज कांग्रेस यहाँ खड़े होकर बात करने लग गई। आई थी ना डिबेट, स्पेशल सेशन के लिए बात करी थी ना हम लोगों ने, क्यों नहीं आए थे तुम लोग बात करने? अमित शाह जी ने बताया नहीं था कि हम लोगों ने मणिपुर में क्या किया है? आराम से अनुजा। नहीं बात आज नहीं, आज प्रतीक भाई, हम लोग के ऊपर हर समय वार होता है। हम अच्छा करें, हम बोलते हैं कि हमें कभी भी आज तक हम लोगों को इन्हीं लोगों ने ये नहीं कहा कि आप लोगों ने अच्छा किया। मोदी जी ने हर समय 9 साल तक एक बार ही छुट्टी नहीं ली, एक बार उन्होंने नहीं किया। आज ये बात कहते हैं, अरे इनके कांग्रेस के, अरे अशोक गहलोत सोनिया गांधी और राहुल गांधी की फोटो लगाने तक नहीं पहचान थे। अशोक गहलोत कहता है मैं हूं जो हूं। अशोक गहलोत कहता नहीं, अशोक गहलोत कहते। मैंने हमेशा ये बात कही कि चाहे वो मुख्यमंत्री हो और चाहे प्रधानमंत्री, मर्यादा, डिसिप्लिन और शब्दों के साथ कोई हेरफेर नहीं होगा। जी प्रतीक जी, हमें तो घसीट के लाना पड़ा मोदी जी को पार्लियामेंट में अविश्वास का प्रस्ताव लेकर। वो तो आ ही नहीं रहे थे, मणिपुर पर बात नहीं कर रहे थे। और आप अंदर नहीं थे। 18 सेकंड केवल वो आ नहीं रहे थे, ये अंदर नहीं थे, बाहर थे। मोदी जी को ये घसीट कर नहीं है, मोदी जी को संसद में जनता ने घसीट कर बैठाई है, आप नहीं है। आपने तो हमेशा मोदी जी का विरोध किया, ये जनता का प्यार था कि मोदी जी संसद में पहुंचे हुए हैं और मोदी जी संसद में बोल रहे थे तब आप लोग पीछे से बाहर निकल गए। क्यों? आपका नजर नहीं मिला सकते थे, आप उनसे नजर में नजर नहीं मिला सकते। मोदी जी से नजर भाई सही में कोई नहीं मिला सकता। अरे नहीं मिला सकता भाई, क्योंकि वो उनका अंदाजा ही नजरअंदाज वाले हैं। मैं प्रधानमंत्री पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। रुको नवल जी, नहीं, मर्यादा नहीं, टिप्पणी नहीं करूंगा। मणिपुर की घटना हुई, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। हम मांग करते रहे, हमारी बहन अनुजा कह रही है कि आप तो थे ही नहीं। बहन, जब आपने हद पार कर दी, जब हमने कहा लोहिया की बात मान करके कि जब संसद आवारा हो जाए तो सड़कों पे सत्याग्रह करना चाहिए, वही हम कर रहे थे।
होती थी, प्रधानमंत्री नोटिस नहीं कर रहे थे, गृह मंत्री उल्टी भाषा बोलते थे, देश की जो महिला। प्रभात जी, ये आप नहीं तय करेंगे कि संसद आवारा हो गई। और ये ना, नहीं, मैं आ रहा हूं, वन बाय समाजवादी पार्टी। मुझे मालूम है लोहिया जी को कोट किया आपने। आइए, सारी क्रांति आप ही के पास है जी। देखिए कितना बड़ा विषय है कि हमारी जब बेटियां हैं उनको जब जब भारत के प्रधानमंत्री की आवश्यकता होती है, प्रधानमंत्री नदारद थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे विपक्ष के लोगों को अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाना पड़ा। क्या माननीय प्रधानमंत्री जो बार बार में पूरे देश विश्व में घूमते हैं, क्या अपने घर से 5 किलोमीटर संसद आने के लिए? जी, मैं जनता की तरफ से जी बोलो। हम तो कहते हैं विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है 2024 में भी, और हम तो कहते हैं जो जलता है उसे जलने दो, ये जला नहीं रुकने देंगे, वो देश नहीं झुकने देगा, हम उसे नहीं झुकने क्या नाम है तुम्हारा? राहुल, क्या काम करते हो बेटा? प्रॉपर्टी डीलर। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है। क्या उम्र है तुम्हारी? 34। अभी तक धंधा कैसा किया तुमने? बढ़िया किया। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं राहुल, और कहते हैं देश नहीं झुकने देंगे। आजा, बोलिए साहब, कहां से आना हुआ? सर बिहार से। बिहार से? कहां से बिहार से? पटना से। कैसे आना हुआ? अब्रॉड जा रहा हूँ स्टडी। अब्रॉड जा रहे हैं स्टडीज के लिए। कहां जा रहे हैं? ईरान जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। ईरान का कोई जिक्र कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि ईरान में काम के लिए ईरान जा रहे हैं काम के लिए, और आप पढ़ने जा रहे हैं। बहुत बहुत। ईरान में क्या स्टडीज क्या करेंगे? MBBS। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। इस मुल्क में जरूर लौटना, क्योंकि आप जो लोगों को जो MBBS पढ़ के आए हैं उनकी सख्त जरूरत है इस देश में। कुछ कहना चाहते हैं? जी सर मैं एक मिनट प्लीज, साइलेंस। उनको छोड़ दो, तुम वो एक के साथ एक फ्री है, छोड़ो जी। सर मैं कहना ये चाह रहा हूँ ना कि ये धर्म की राजनीति और ये सब राजनीति से हम लोग कब उठेंगे? सर 550 नंबर लाने के बाद भी नहीं मिलता है, सीट नहीं मिलते हैं। 550 थे नंबर। यस सर। 400 पहली बार आया, दूसरी बार में भी 550 नहीं आता है। उसके बाद क्या करेगा इंसान? बाहर ही अब्रॉड जाएगा पढ़ने के लिए, रसिया जाएगा, ईरान जाएगा। ये होता ही नहीं है। चीजें लगता है क्या कि शेड्यूल का ना, मैं आगे बोल देता हूँ। एक फंसा हुआ, मैं आ रहा हूँ। एक नौजवान शो में खड़ा है, कह रहा 400 मार्क्स थे पिछली बार, इस बार 550 हैं मेडिकल में, लेकिन नहीं हुआ। और अब मेरे लिए तो यही है कि हम यहाँ पे धर्म की राजनीति में आप सवाल पूछ रहे हैं या धर्म की राजनीति पे फंसे हुए हैं। मेरे लिए बाहर जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ईरान जा रहे हैं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और वो जो सवाल तुम छोड़े जा रहे हो वो 24 से पहले बहुत बार डिस्कस होगा। कई बार डिस्कस हुआ है और कई बार और डिस्कस होगा। इतना आसान नहीं है वो, लेकिन हाँ, संविधान में हमने कुछ गारंटी दी, और जिनको दी उनको दी, पूरी तरह से दी, शिद्दत के साथ दी जी। लेकिन हाँ, बातचीत जरूर हो सकती है। लोकतंत्र का मतलब यह होता है कि स्वस्थ बातचीत हर मुद्दे पर होनी चाहिए। पाठक जी बहुत धैर्य के साथ जी, बोलिए धीरज जी। 2003 से माननीय प्रधानमंत्री जी को जब से कांग्रेस ने बदनाम कर रही है, और तब से आज तक हमारे देश का विकास हुआ है, ऐसा हमारा मानना है। जितना वो जब से मुख्यमंत्री का शपथ लिए तब से कांग्रेस उनके पीछे पड़ी हुई है, और आज तक जितना माननीय प्रधानमंत्री जी को विपक्ष ने परेशान किया उतना हमारे देश की तरक्की हुई है। अच्छा रुको एक मिनट, वो बहुत देर से हाथ खड़े कर रहे हैं। ना मैं उनके बाद जाऊंगा, ना उनके बाद जाऊंगा मैं। नहीं, क्या नाम है आपका? नाम छोड़िए। नहीं, पहले नाम बताइए। देखिए मेरे तरीका वही है। जय जी। पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय जी, कहाँ से आना हुआ आपका? जय जी, मैं तो बलिया से हूँ। बलिया से? हम कहे इतनी देर से कौन बगावती खड़ा है, तो बलिया ही कहीं हो सकता था। ये बलिया का पानी है।